नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आप सबके कमेंट्स बहुत ही बढ़िया बढ़िया आते हैं अनुपमा धारावाहिक के ऊपर। दिल खोल के आप बातें करते हैं, दिल खोल के भड़ास निकालते हैं। वैसे तो हमारा अनुपमा पब्लिक वॉइस वीडियो भी है जिसमें बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मैं चाहती हूँ आप सब उसमें भी पार्टिसिपेट करें तो हम लोग वहां पे आपकी आवाज सुनाएं, मगर फिर भी आप लोग शायद हिचकिचा रहे हैं अभी उस बात को लेके, अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का जिम्मा भी साथ साथ लेती रहती हूँ, इसलिए कभी कभी बीच में कमेंट वीडियो डाल देती हूँ और आज उसी कमेंट वीडियो की बारी है। तो आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। चलिए पहले कमेंट से शुरू करते हैं। पहला कमेंट है पश्मीना पटेल का। ये लिखते हैं, अनुपमा जस्ट वांट्स टू गिव इम्पोर्टेंस टू हरसेल्फ, हर डिसीजन एंड हर जस्टिफिकेशन। मैनी टाइम्स बा, वनराज, तोशु, पाकी एंड डिम्पी all have told her to care for her life. Why to intervene in everyone's life? Why not she keep herself to her own family? Actually won't be wrong, but after coming into Anuj's life, Anuj wants to give her all comforts and happiness, but she in return gave all miseries to Anuj. OMG. Many times just getting fed up. Why Anuj married Anupama? तो पश्मीना पटेल जी, आप दिल से आपने ये लिखा था, मेरा मन किया कि ये आपका कमेंट यहाँ लेके आऊं कि आपने बड़ा क्वेश्चन किया कि वाई, जबकि अनुज की तो पूरी जिंदगी लग गई अनुपमा से शादी करने में। तो खैर ये प्यार का मामला था, अनुज ने अनुपमा को पाया, उसके जो भी उसकी सच्चाई थी उसके साथ उसको अपनाया, फैमिली के साथ अपनाया। बाकी आपने उसके परिवार की बात की है तो अनुज और अनुपमा दोनों परिवारों में डिस्टिंक्शन कर नहीं पा रहे हैं एक्चुअली, खास करके अनुपमा के लिए तो शाह परिवार भी उसका परिवार है, ये परिवार भी उसका परिवार है। कहने का मतलब ये है कि उसने अपना परिवार खुद ही इतना बड़ा कर लिया है कि अपनी लाइफ को जी ही नहीं पा रही। इसलिए अनुज बार बार उसको कहता नजर आता है कि मेरी अनु को मत भूल जाना, वो जरूर याद रखना कि तुम अनुपमा हो, तुम्हारा अपना जीवन है। तो ये एक पॉइंट है जिसपे अनुज बार बार स्ट्रेस करता है। बाकी आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, क्योंकि ये सब जो बा, वनराज, तोशु, हर किसी ने अपने टाइम पे अनुपमा को बाहर का रास्ता दिखाया जरूर है, मगर बाद में बुलाया भी अनुपमा को ही है। तो ये अनुपमा को ही विजडम यूज करनी चाहिए कि इनको उनकी जगह तो दिखाएं कि आपको मेरी बार बार जरूरत पड़ती है तो मुझे निकालते क्यों हो, मेरी बेइज्जती क्यों करते हो। यही अनुपमा का जो है माइनस पॉइंट दिखाई देता है और वो ही उसकी नेचर है। तो थैंक यू सो मच पश्मीना पटेल जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट पढ़ते हैं। कुमुदनी त्रिपाठी जी का कमेंट है। ये लिखती हैं, अनुपमा अपने को बहुत बनती है और कुछ नहीं सही रहता, छोटी को सब बता देती तो सही रहती, तब पता चलता गुरु माँ करना। तो कुमुदनी त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो आपका कमेंट पढ़ के मुझे खुशी हुई, क्योंकि आप अनुपमा पब्लिक वॉइस में भी अपना वॉइस ओवर भेजती हैं और आपका नहीं आया तो थोड़ी चिंता हुई कि तबीयत वगैरह आपकी ठीक हो। तो कमेंट आया है तो मतलब आप ठीक ठाक हैं, तो अच्छा लगा। बाकी आपने सही लिखा है। इनका कहने का मतलब है थोड़ा सा स्पेलिंग का मुझे लग रहा है गड़बड़, बट पॉइंट क्या है कि अगर वो मालती देवी जो है, अगर अनुपमा की छोटी को वो बात बता देती कि उसकी मदर की डेथ अनुपमा की वजह से हुई है, तब अनुपमा ठीक रहती, तब अनुपमा को पता चलता कि गुरु माँ ने क्या गलत किया है। जैसे अभी वो गुरु माँ का नाम जप रही है, उस बात पे कुमुदनी जी ने ये कमेंट किया है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला कमेंट पढ़ते हैं। विनोद कुमार जी का। ये लिखते हैं, ओवर एक्टिंग ऑफ बा एंड वनराज इरिटेटिंग इंटॉलरेबल पर्सनैलिटीज हैं। जैसे बा ने कहा तो अब बा बुलाए तो नहीं आना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर मेरे बच्चों की बात हो तो बच्चे अनुपमा के साथ मिलने जा सकते हैं, पर बा को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। और अब अनुपमा की माँ और भाई को भी दिखाना चाहिए सास को रास्ता। तो अच्छा कमेंट है आपका विनोद कुमार जी, और आपने सही कहा है कि जब बार बार अपनी मर्जी से बुलाती है और कह भी देती है कि अपने घर पे ध्यान दो, मेरे घर पे मैं देख लूंगी, तो अनुपमा को इस बात का, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान तो रखना ही चाहिए। बाकी आपने जो लास्ट में कहा, इस पे जरूर मैं बात करना चाहूंगी, काफी दिनों से करना चाहती थी मगर हो नहीं पाई। आपके कमेंट के जरिए जरूर कहना चाहूंगी कि जब से अनुपमा अमेरिका से लौटी है, मतलब अमेरिका नहीं जा पाई, रास्ते में से ही लौटी है,
तब से हमने ना तो कांता बहन को देखा ना उनके भाई को देखा है, जिन्होंने पूरी जान लगा दी अनुपमा को अमेरिका भेजने के लिए। उनका जिक्र भी नहीं है, उनके घर पे भी नहीं गई कभी अनुपमा, ना कभी कांता बहन को रास्ते में मिली, कहीं भी नहीं मिली। अचानक से दोनों बहन और माँ दोनों ही गायब है। तो अमेरिका वापस नहीं, मतलब वापस लौटना नहीं, पहुंचना अमेरिका, इसका सबसे ज्यादा गम तो उनको ही था। उनको तो लग रहा था कि हमारी बेटी जो है अब सेटल हो जाएगी, मगर उनका कोई अभी तक सीन ही नहीं आया है। तो आपने कहा है तो डेफिनेटली इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि उनको अब तो कम से कम दिखाइए कि क्या हुआ, क्या है, उनको कहीं बाहर चले गए हैं, तीर्थ पे चले गए हैं, या क्या हुआ है, क्या उनको पता भी है कि अनुपमा अमेरिका नहीं गई है। तो ये सब चीजों पे जरूर रोशनी डालनी चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू सो मच आपके कमेंट का। आगे का कमेंट पढ़ते हैं। सुधा सिंह का कमेंट है, ये लिखते हैं अनुज को अनुपमा पर अब सख्ती करनी चाहिए, इस तरह में करता रहे, मैं करता रहता है। थैंक यू सो मच सुधा जी आपके कमेंट के लिए। और आपने मैं लिखा है कि अनुज मैं करता है, तो समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं कि बकरी की तरह मैं करना, फॉलो करते रहना, कुछ कहना नहीं अनुपमा को, वगैरह वगैरह। मगर यहाँ मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूंगी कि सख्ती करना अनुपमा पे या किसी पे भी सख्ती करना एक फीमेल पे, ये अनुज का करैक्टर ही नहीं है। वो कभी भी चिल्ला नहीं सकता इस तरह से। अगर कहीं गुस्से में चिल्ला दिया होगा तो उसको ही सबसे पहले इस बात का पछतावा होगा। तो अभी तो वो अनुपमा की बातें सुन तो रहा है, मगर जहां उसको जरूरी लगता है वहां पे वो उसको टोक भी रहा है। बाकी जो आप सख्ती जिस तरह की बात कर रही है, वो मुझे जो लग रही है वो आप पति पत्नी वाली सख्ती की बात करिए कि पत्नी के ऊपर सख्ती बरतनी चाहिए, मगर ऐसा तो ये धारावाहिक संदेश देता ही नहीं है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट है रानी महेंद्र का, ये लिखती हैं यस यस मी टू लाइक द पार्ट वेयर अनुज टेक गुड स्टैंड एट पाखी एंड यस दिस सीन इट बेस्ट सीन ऑफ द डे टुडे। फर्स्ट पार्ट आई डिड नॉट लाइक ऑनेस्टली व्हेन अनुपमा वाज आर्ग्यूड विद अनुज for Guru Malti, so sorry but I just don't like this part of Anupama, completely obsessed with this Malti Guru thing, but this scene with Paki, Adik and Barkha, wow, Anuj Barkha के और अदिक के फेस पर क्या जोर से थप्पड़ पड़ा है। लव यू अनुज फॉर दिस एंड पाखी जितना सोचे she is changed, she is still brainless dumbo person, she needs more bashing from Adik। तो बैशिंग तो बहुत मिली है रानी जी। बाकी आपका कमेंट अच्छा है, और यहाँ मैं सिर्फ इस बात से ही जो आपके साथ डिस्कस करूंगी पाखी के बारे में। बाकी तो आपने सही लिखा है, जो आपकी पसंद नापसंद है आपने जाहिर की है। तो ब्रेनलेस डम्बो वाकई में पाखी वैसी ही है, उसको सामने वाले की बात ही समझ में नहीं आ रही कि कितना उसको एक दिन के बाद दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन बेवकूफ़ी बनाता जा रहा है अधिक। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट पढ़ते हैं। कंचन का कमेंट है, ये लिखते हैं आपने कपाड़िया हाउस को धर्मशाला कहा, ये बात ठीक है, पर होटल तो नहीं है। होटल में पेमेंट करनी पड़ती है और कपाड़िया हाउस में जो भी आता है वो अनुज की दौलत को कैसे लुटा जाए और वो अपनी हो जाए ये सोचकर आता है। तो बिल्कुल आपने सही बात कही है। मैंने होटल बोला उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, ये पॉइंट मैंने सोचा ही नहीं। यहाँ पे तो बल्कि धर्मशाला भी ऐसी है जहाँ पे पैसे दिए जाते हैं। तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कंचन जी, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट पढ़ते हैं। अगला है रीटा का, ये लिखती है एज आई सेड अर्लियर अनुपमा टेक्स अनडू एडवांटेज ऑफ अनुज, आई फील अनुज इज द बेस्ट, अनुपमा इज डम एट टाइम्स, हाउ कैन शी बी सो इनसेंसिटिव टुवर्ड्स अनुज। तो ये अनुज को बहुत पसंद करती हैं, उसके करैक्टर को, तो इसलिए अनुपमा के बारे में कुछ ऐसी सोच रखती हैं। तो खैर अनुज और अनुपमा तो ऐसे हैं कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। हम चाहे कितना भी अनुज को बोले कि अनुज अच्छा है या अनुपमा को बोले अनुपमा अच्छी है, ये मान की जोड़ी ही ऐसी है कि ये साथ में ही अच्छी लगती है। तो थैंक यू सो मच रीटा आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है किश्वर का, ये लिखती है रोमिल इज एन इमोशनली स्केयर्ड बॉय फ्रॉम चाइल्डहुड हु क्रेव्ड to be loved and given a sense of belongings, born out of wedlock, so not welcome to society at large, he definitely deserves a much better life। बिल्कुल सही आपने रोमिल के बारे में लिखा है केशवर जी, क्योंकि रोमिल ऐसा ही बच्चा है। आप या कोई भी, हम खुद ही सोचें कि एक बच्चे को शुरू से ही एक ऐसा इन्वायरमेंट घर में मिला है जिसमें फैमिली नाम का शब्द ही नहीं है, जिसमें सिर्फ
ताने हैं, जिसमें सिर्फ बुराइयां हैं, जिसमें सिर्फ लालच है, पैसे का हो या किसी चीज का हो। तो ये तो है। और ब्रोमिल के जो है दिन अच्छे हैं जो अनुपमा और अनुज के पास वो आ गया है, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है अंजू मिस्त्री का, ये लिखती हैं बा पुराने जमाने की है और बा अब काव्या को चैन से जीने नहीं देगी और डिम्पी बा को बुलाने नहीं देगी। शायद ये एक शर्मिंदगी की बात है, बा और बापूजी और बच्चों के सामने एक गलत एग्जाम्पल हो जाता है, शायद इसीलिए अनुपमा झिझक रही होगी। हाँ, ये बात सही है अंजू जी आपकी, क्योंकि अनुपमा जिस तरह रोकना चाह रही थी कि सबके सामने सच ना आए, तो हो सकता है यही बात हो कि ये सच सामने आए तो एक बहुत शर्मिंदा फील करेगा वनराज भी, बापूजी भी। मगर मुझे लगता है कि अनुपमा के कैरेक्टर को ये झिझक सूट नहीं करती है, क्योंकि जो भी खड़े थे वहां पे वो इतने छोटे बच्चे नहीं थे। वो बच्चे, हाँ, वनराज के बच्चे हैं और काव्या भी है वहां पे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक उन बच्चों ने अपनी उस उम्र में देखा है जब वो ग्रो हो रहे थे, तो उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, बापूजी के लिए थोड़ा सदमे वाली बात है, मे भी उनकी केयर के लिए, जैसा वीडियो में भी मैंने कहा, वो झिझक रही होगी और कहना चाहती होगी कि बंद कमरे में ये बात कर लो, ऐसा कुछ होगा। तो थैंक यू सो मच अंजू जी आपके कमेंट के लिए। ये थे दोस्तों कमेंट्स, और आपको कैसी लगी ये वीडियो बताइएगा, और अगर अच्छी लगी होगी तो बीच बीच में इस वीडियो को आपके लिए जरूर लेके आती रहूंगी, अनुपमा के पब्लिक कमेंट्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.